हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे खाना बनाने वाली क्लास में। जल्दी जल्दी जुड़िए और आप लोग जल्दी से आइए, अपना अटेंडेंस दीजिए और सही से बता दीजिए आवाज़ आ रही है नहीं आप लोगों के पास में। शेयर वगैरह और करके लाइक कर रखिए। दीजिएगा भाई। आज हाँ, आज हमारे सर आए हैं बहुत जोश में। क्या जी बात है। देखिए नीलेश सर का तबीयत जो है सही हो गया सही है हो प्यारे गया है। साथियों। आप लोगों का प्रेम मोहब्बत है जो खींच लाया है इनको। हाँ, जल्दी जल्दी सभी लोग लाइक शेयर करते रहिए और जुड़ जाइए। है कि इन ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टेड बाय डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर प्रोटेक्शन अगेंस्ट शार्ट सर्किट इज गिवन बाय द ठीक है। तो सीधी लाइन प्रवर्तक से शुरू होने वाली तीन कला प्रेरण मोटर में लघु परिपथ से सुरक्षा किसके द्वारा दी जाती है। मतलब जब हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर लगाए हैं और अगर शार्ट हो जाता है ठीक है, बिल्कुल। तो जो शॉर्ट सर्किट हो जाने पे तो क्या हमको प्रोटेक्शन देता है। ओवर मतलब ओवरलोड रिले देता है या फिर नो वोल्ट कॉइल देता है या बैकअप फ्यूज देता है या फिर सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर देता है। आंसर आने लगा है सी। मनीष कुमार शर्मा का सी आ गया है, फैन आभूषा सर का सी आ गया है, सर्वेश कुमार का सी आया है, रुचि पधाय का सी आया है। जी जी, सबका आज का पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख लिए होंगे कि ठीक है। सीधी फैसला लाइन मतलब इन ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टेड बाय डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर लगाया गया है ना कौन भैया। और प्रोटेक्शन अगर मतलब शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा किससे दिया किस जाता किससे है? दिया जाता है, तो आप लोग जो हम लोग क्या यूज करते हैं, बैकअप फ्यूज का। बैकअप फ्यूज का ठीक है, उपयोग करते हैं, क्योंकि बिल्कुल। हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हमको शॉर्ट सर्किट से कोई सुरक्षा नहीं देता है। जी जी। ठीक है, मतलब सिंपल जानिए कि जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है ये ना तो वोल्टेज से प्रोडक्शन देता है ना तो करंट से करंट प्रोडक्शन से देता देता है। है। जितना आप सप्लाई देते हैं उतना आपको आउटपुट में मिलता है। जी जी मतलब मोटर पर अप्लाई होता है। जी। तो इस वजह से जो हम लोग शॉर्ट बैकअप सर्किट से फ्यूज। प्रोडक्शन के लिए हम लोग फ्यूज का यूज करते जी हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल और सर। भी जान लीजिए इससे कि जो मात्र ये ओवरलोड से हाँ प्रोटेक्शन देता है ओनली। और जो मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है ये 5 HP के लिए यूज करते हैं। और इसके बाद स्टार डेल्टा स्टार्टर 15 HP तक यूज करते हैं, 5 से 15 20 तक भी दिया रहता है। और उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जो होता है 15 से above। ये 15 से above या 20 से above दिया रहता है। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर और डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर रिलेशन होता है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है 1/3 अब DOL होता है। और उसके बाद जो है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का टार्क होता है वो K² इंटू डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का होता है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है स्टार्टर से कि जो के की वैल्यू हम कितना रख दें कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर बन जाए। तो 1/√3 हम रखते हैं तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जो होता है स्टार डेल्टा हो जाता है। ये आया है, आप बोल ठीक है। दीजिए दो लाइन। संजय सर के लिए आया है। दो लाइन आप सूरज कुमार बोलेंगे। मौर्य कुछ बोले हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है। अच्छा भैया, वाह मोटिवेशनल। चलिए बोल भाई, दीजिए भैया, बोल दीजिए उनका शादी है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जी, जी। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये भाई कौन लिखे हैं? सूरज कुमार मौर्य। थैंक यू सूरज भाई, इसी तरह से आप लोग मोटिवेट होते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सही बात, आप हौसला रखे रहिए। अब लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, लिया जाए। जी। चलिए आइए, आप लोग के स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा। इन ए थ्री फेज 400 वोल्ट 50 हेड इंडक्शन मोटर हैज रेटेड स्पीड 715 RPM, हाउ मेनी पोल्स आर देयर इन द मशीन। आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कितना होगा मशीन का, मतलब पोल कितने होंगे। रेटेड स्पीड दिया है 715 RPM, 400 वोल्ट दिया। उस वोल्ट से कोई मतलब है नहीं, 50 हर्ट्ज से हमको मतलब है। एन एस इक्वल टू 120F/P। तो हम लोग रेटेड स्पीड दे दिया है तो मान के ले लेंगे कितना, 715 रख देंगे और 120F, 1F में 50 और P का मान हम लोग पोल से निकाल निकाल लेंगे। लेंगे। ठीक है, आप लोग निकाल बताइए कितना आएगा लगभग। अगर 8.39 आ रहा है तो लगभग 8 पोल हम लोग ले लेंगे, जी, जी। क्योंकि 9 पोल धोना नहीं है। जी, क्या जी, पोल भैया? जी, सम जो भी दो पोल होगा, छः, सम दो होगा। 4 6 8 होगा, दो के गुणज में होगा। दो को गुणज में होगा। तो हम लोग अगर 8 पॉइंट कुछ आ रहा है 8.39 तो हम लोग उसको ले लेंगे 8 पोल। आंसर आने लगा है डी। शिव शर्मा साहू जी। अरे आप लोग कैलकुलेशन करके बता रहे हैं भाई, लोग बस ऐसे बता रहे हैं। ऋषभ सिंह डी आ रहा देखिए है। रेटेड स्पीड दिया है एन एस इक्वल टू 120F/P से हम लोग एन एस की जगह 715 RPM रख देंगे। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। 120F, F में 50 हर्ट्ज रख देंगे, 120F मल्टीप्लाई करके हम लोग को P चाहिए। जी, तो जी। P हम लोग 75 करके निकाल लेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, आप लोग P निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.39 आएगा। तो हम लोग अब 10 पोल तो लेंगे नहीं, हमारा ऑप्शन में भी नहीं है। 8 पोल हम लोग बिल्कुल। बिल्कुल कर लेंगे। 9 पोल हो ही नहीं सकता है। 9 पोल हो ही नहीं सकता है। चलिए 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 आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुमार जी बिल्कुल सही फार्मूले के साथ आ गया है। चलिए बिल्कुल सही भाई साहब। शिव शर्मा बोल फार्मूले के साथ बोलते हैं। चलिए आज का नेक्स्ट अंकित क्वेश्चन, कुमार। चलिए अंकित कुमार। अंकित कुमार
चलिए अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन। आप लोग बताइए क्या है क्वेश्चन। व्हाट इज द काज ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर टू रन इन द रिवर्स डायरेक्शन। आप लोग क्या कारण होता है जो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर रिवर्स बायस में चलने लगता है, आप लोग इसको बता दीजिए। सदानंद जी बोल रहे हैं नमस्ते सर, आल सर को। ठीक है भैया, एकदम आपको नमस्कार सभी को, भैया, आपको भी नमस्कार। नमस्कार। 13 लोग जुड़ चुके हैं। डी आंसर भी आने लगा है। नमस्ते आल सर, ओके। सदानंद कुमार बोले हैं। अंकित ठाकुर का डी, शिव शर्मा साहू का डी, मनीष कुमार का डी, अंकित कुमार का डी। फेस सीक्वेंस बदल जाता है। जी जी जी, सदाई लाइन की कला अनुक्रम। तो आप लोग समझ गए होंगे। लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको सही है ना। मनीष शर्मा का गया डी, अजय सिंह का डी, अनिकेत ठाकुर का डी, शिव शरण साहू का डी, मनीष कुमार शर्मा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। जी जी बिल्कुल सर। आप लोग चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। द मेन रीजन व्हाई द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर रन्स इन द सेम डायरेक्शन एज द रोटेटिंग स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड्स इज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ। मतलब डॉट 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 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रेरण मोटर का रोटर मोटर घोड़ी स्टेटर चुंबकीय अभिवाह की ही दिशा में चलता है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन ए लेंस लॉ, ऑप्शन बी फैराडे लॉ, ऑप्शन सी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन डी है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। जो हमारा जो क्या रीज़न होता है, जो मतलब सेम डायरेक्शन में जिसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारा घूमती है उसी दिशा में हमारा जो इंडक्शन मोटर घूमता है, मेन कारण क्या होता है। लेंस लॉ होता है या फैराडे लॉ होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है या फिर राइट हैंड रूल। बताइए बताइए अंजित मौर्य जी। जो हमारा रोटेटिंग लेंज मैग्नेटिक का नियम होता है, लेंज के नियम से जो है तो हमारा रोटर होता है आरएमएफ, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट करता है। क्या है यार, कितने लोग क्या बता रहे हैं, हमको डी कुछ डी समझ जा रहा है भाई साहब। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यार। अरे फ्लेमिंग राइट रूल वैसे भी प्रिंसिपल्स पर वर्क करता है म्यूचुअल वैसे भी मोटर दे दिया है इसमें, जनरेटर के लिए लगता है राइट हैंड रूल। अरे अगर वो भी लगाएंगे तो तब भी जैसे तो नहीं क्या होगा। होता है यार आप लोग हमको ये लग रहा है म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है इंडक्शन मोटर। और देखिए जो रोटेट करता है, जैसे लेंज का नियम ये होता है कि जैसे मान लीजिए रोटर है, ठीक है, उसी कारण का विरोध मैग्नेटिक करता फील्ड है। जो है जिसने उसे स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो रोटेट कर रहा है, लेंज का नियम ये कहता है कि जिसकी मतलब वो क्या करेगा, जैसे आरएमएफ जो है रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रोटेट करता है। तो इसका लेंज का नियम यही कहता है कि भैया मतलब जो इस चीज का वो उत्पन्न होता है उसका वो क्या करेगा, विरोध करेगा, ठीक है। अगर वो उस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्या करेगा, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, इसी वजह से जो है उसी डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है। अरे यार हमको सीधा सीधा ये समझना है कि हमारा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, रोटर भी हमारा उसी दिशा में घूमने लगता है। इसका मेन कारण क्या था यार, लेंज के नियम के कारण होता है भैया, जो घूमने लगता है, ठीक है, उसी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अंजीश भाई जो समझाना था समझा दिया आप लोग को, तो काफ़ी लोग थे गलत यार। लेन जाने लगा। चलो फिलहाल तो मज़ा नहीं आया, हम तो इतना नहीं सोचे थे। तो फिर से सुन लीजिए अच्छे से क्वेश्चन, आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्या हमको आंसर देना था कि हमारा जो जिस डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड घूमता है उसी डायरेक्शन में रोटर घूमने लगता है, इसका मेन कारण क्या है। कोई पूछेगा तो लेंज के नियम के कारण होता है, बिल्कुल बिल्कुल। जो उसी दिशा में घूमता है। दिशा पूछ रहा था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका 34 का ये सही है। अपोज्ड बिल्कुल सही है साहब। उसका अपोज करने के लिए उसके पास में जाता है उसी दिशा में। चलिए लेंज के नियम के अनुसार भाई। चलिए अगला क्वेश्चन सर। ले तो लिए हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी एडेड टू स्टार्ट द मोटर। निम्नलिखित में से कौन सी मोटरों में मोटर को प्रवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध को, मतलब कौन सा ऐसा मोटर है जो हम लोग बाहर से प्रतिरोध जोड़ के स्टार्ट करते हैं, जी मतलब जी जी। बताइए आप लोग को कौन सा ऐसा मोटर है। सैलिएंट पोल टाइप सिंक्रोनस मोटर होता है, या ये स्लिप रिंग इंडक्शन होता है, या फिर ए स्क्वायरल का इंडक्शन मोटर होता है, या ए बाउंड रोटर सिंक्रोनस मोटर होता है। आप लोग बताइए जो हम लोग मतलब निम्नलिखित में से कौन सी मोटर में मोटर को प्रवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा जा सकता है। किस मोटर में बताइए बाहर से प्रतिरोध जोड़ने की व्यवस्था होती है। स्लीप रिंग डी आ रहा है। अगर आप लोग ये समझ गए होंगे तो आप लोग क्वेश्चन आंसर सही कर देंगे। देखिए ऋषभ सिंह क्या यार सी बता रहे हैं, ये स्क्वायरल केज में कभी आप बाहर से जोड़ सकते हैं रेजिस्टेंस? नहीं सर भैया बिल्कुल कुछ तो अगर पढ़े होंगे इंडक्शन मोटर तो आप समझिए। स्लीप रिंग आ रहा है भैया, बहुत लोगों का स्लीप रिंग आ रहा है। बी बी बी। अच्छा स्लीप रिंग का टार्क भी बता दीजिए। स्क्वायरल केज का अपेक्षा अधिक होता है कम होता है? सॉरी कोई बात नहीं भाई।
ऋषभ सिंह देखिए, स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर होता है जो हम लोग बाहर से हम लोग रेजिस्टेंस प्रतिरोध जोड़ सकते हैं, उसकी वजह से हमारा स्टार्टिंग टार्क जो होता है हाई मिलता है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर का जो हमसे पूछता है तो क्या हो जाता है। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, किसी एग्जाम में दिया था, यूपी आर्मी में TG2 में क्वेश्चन आया हुआ था, टार्क अधिक होता है, तो टार्क अधिक हो जाता है, लेकिन उसी रिफरेंस में करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सबसे बड़ा फायदा स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर का ये हो जाता है कि टार्क तो अधिक मिलता है और करंट कम हो जाता है इनिशियल कंडीशन, मतलब शुरुआती केस में, स्टार्टिंग में। अब क्रम में हम लोग इंडक्शन मोटर में चलते हैं। इंडक्शन मोटर में क्या लाभ होता है स्लिपरिंग की तुलना में? इंडक्शन मोटर जो होता है एफिशिएंसी क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या कौन भैया, इंडक्शन मोटर का एफिशिएंसी होता है, ज्यादा होता है, बट उसमें स्टार्टिंग टार्क का मान हाई होता है। और क्या होता है, डिफरेंस अधिक होता है, हाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 35 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग 36 क्वेश्चन आ गया होगा आपके स्क्रीन पे। हम लोग जैसे जैसे रोटर बढ़ाते जाएंगे ना, स्टार्टिंग टार्क का मान बढ़ता जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टार्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर पे। ठीक है, आप लोग बताइए क्या क्वेश्चन है। 36 लग गया है, कौन भाई लग गया है? रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर रन्स ऑलवेज, मतलब जो इंडक्शन मोटर होता है ऑलवेज किस गति पे गति करता है। ऑप्शन देख के आप लोग को सामने में एकदम स्क्रीन पे लगा हुआ है, सिंक्रोनस स्पीड बराबर या सिंक्रोनस स्पीड से कम या सिंक्रोनस स्पीड बराबर, जो भी आप लोग को समझ में आए कमेंट करिए जल्दी जल्दी। रुचि उपाध्याय जी बोल रहे हैं सी, एट लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। जी बिल्कुल, जी आप एकदम सही हैं कि जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है वो ना सिंक्रोनस स्पीड कम पे चलता है, और जो इंडक्शन जनरेटर होता है अल्टरनेटर जी सर हम लोग बोलते हैं, तो सिंक्रोनस स्पीड से क्या होता है, ज्यादा पे चलने लगता है, जो हमारा क्या वोल्टेज पैदा करने लगता है। ठीक है, पूछता है जनरेटर मोटर की तरह। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन अच्छा ले लेते हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन के लिए तैयार हैं, यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम पूछ लें। जी सर पूछिए क्वेश्चन। अगर ये बताइए, अगर हमारा ब्रेकिंग मोड में है, ठीक है, अगर इंडक्शन मोटर अगर हम ब्रेक लगा रहे हैं तो बताइए कौन सा स्लिप प्राप्त होगा, पॉजिटिव में होगा या मतलब उस स्लिप का मान बता दीजिए किसके किसके मध्य होगा। जी बताइए। ब्रेकिंग रीजन में ब्रेकिंग में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका 36 का कौन सा सही था, सी। जनरेटिंग मोड का आप लोग अगर स्लिप जानते हो तो बता दीजिए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन यार, जनरेटिंग रीजन में स्लिप का मान कितना होता है, मोटरिंग मोड में कितना होता है, ब्रेकिंग मोड में कितना होता है। आप लोग को ये चीजें याद होना चाहिए, बराबर एग्जाम में आता रहता है। अगर किसी को आता है तो तीनों कमेंट करके आप लोग बताइए। मनीष कुमार शर्मा 1 से 2 के बीच में होता है। हाँ, क्यों, कौन सा रीजन है, रीजन भी लिखिए भाई। आप किस रीजन की बात कर रहे हैं, ब्रेकिंग मोड में बात करें या जनरेटिंग मोड में बात करें या मोटरिंग मोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। हाँ भाई, इसे कैसे समझ पाएंगे हम लोग? शायद लग गया है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए आप लोग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी लग गया है। घटेगा किसमें, जनरेटिंग में बुक नेम कौन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सही। एक मनीष कुमार का है जनरेटिंग मोड में निगेटिव, ऐसे आंसर दीजिए भैया। जी जनरेटिंग मोड में क्या हो जाता है, स्लिप मान निगेटिव हो जाता है, और 1 से कम रहेगा। मोटरिंग मोड में हो जाता है 0 से 1 के बीच हो जाता है। हाँ, और उसमें 1 से अधिक हो जाता है। ब्रेकिंग मोड में 1 से 2 के बीच जो बताया है सही हो जाता है। ठीक है, यही होता है। आप लोग याद कर ले, ब्रेकिंग मोड में 1 से अधिक 1 से 2 के बीच में रहता है ब्रेकिंग मोड में। जनरेटिंग मोड में क्या हो जाता है, जब हमारा वोल्टेज बनाने लगता है अल्टरनेटर, तो कैसा, जब सिंक्रोनस स्पीड से अधिक स्पीड पर चलेगा तो जनरेटिंग मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा बिजली देने लगेगा, लेने के बजाय देने लगेगा, मोटर जनरेटर की तरह काम करने हाँ, तो स्लिप का मान निगेटिव हो जाएगा। अगर स्लिप का मान 0 से 1 के बीच में है तब तो मोटरिंग मोड में है। ठीक है, अगर मान लीजिए स्लिप का मान 0 हो जाए तब तो कुछ फॉर्म नहीं करेगा, मतलब वो सापेक्षिक गति 0 हो जाएगा। सापेक्षिक गति 0 हो जाएगा, हमारा टार्क हो जाएगा 0। ये क्वेश्चन आएगा आप लोग को सामने मिलेगा। अगर स्लिप का मान 0 कर दिया जाए तो मोटर, इंडक्शन मोटर कैसा व्यवहार करेगा, उसका टार्क कितना होगा, क्या होगा कौन भैया, टार्क उसका 0 मिलेगा, क्योंकि यार टार्क इक्वल टू क्या होता है, क्वेश्चन लगा हुआ है, टार्क इक्वल टू क्या होता है, एस E2 R2 अपन मतलब R2 का होल स्क्वायर प्लस S X2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होता है सूत्र, आप लोग पढ़े होंगे। सॉरी 720 अच्छा 720 RPM। ठीक है किसका किसका आप लोग यार कलम कापी तो रखे होंगे, लगा के जल्दी जल्दी बताइए कितना आ रहा है आपका इसका क्वेश्चन। मतलब दिया है 8 पोल का मोटर है, ठीक है, 50 हर्ट्ज भी दिया है, स्लिप का मान भी दे दिया है 4%। तो रोटर की गति क्या होगी बता दीजिए आप लोग, क्या होता है। बता दीजिए भैया। NR इक्वल टू आप लोग को संजय भैया कल 4 बार फार्मूला बताए थे। NR इक्वल टू क्या होता है, NS 1 - S। स्लिप दिया है और NS का मान भी इसमें दिया है, NS दिया नहीं, NS इक्वल निकाल लेंगे 120F/P से। जी। अरे भाई NR इक्वल टू होता है NS 1 - S। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है,
एन एस इक्वल टू 120F/P 1 माइनस ये स्लिप दिया है यार, आप लोग जल्दी जल्दी लिखिए यार। मोटरिंग मोड, ये पहाड़ों से उतरते समय ये अच्छा जनरेटिंग मोड में जो एनर्जी हमारा जो होने लगता है, अंजित बताइए, पहाड़ों जब हम लोग उतर रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो जाता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। आलोक मिश्रा कह रहे हैं पहाड़ों से उतरते समय ऐसा ट्रेन में होता है जो स्लिप कमांड नेगेटिव में चला जाता है, जनरेटर की तरह काम करने लगता मोटर है। जनरेटर की तरह काम कर लेता है। उस टाइम पे हम लोग को एनर्जी जो है लेने के बजाय देने मतलब देने लगता है। डिलीवर करने लगता देखिए है। ऐसे ऐसे बताएंगे तभी मजा आता है पढ़ने का। देखिए। चलिए भैया इसमें हम बता दें 37 का ए सही है, 720 आंसर करेक्ट है, ठीक है। आप लोग को जितने लोग को समझ में आया है तो आप लोग थम्स अप करिए, क्या लाइक क्वेश्चन करिए। इसमें है किसी क्या? नहीं नहीं 8 पोल का है अब। अच्छा 8 पोल का स्लीप दिया है। NR स्लीप पूछा को है। नहीं सिंपल से देखिए, स्लीप को आप टेंशन नहीं ना लीजिए। जी। अगर 8 पोल का है तो आप जानते हैं 1000 से कम होगा। जी जी बिल्कुल 750 लेके मतलब 8 पोल पे है 750 की स्पीड होगी। और ये जानते हैं कि अगर रोटर की स्पीड पूछ रहा है तो हमेशा स्टेटर की स्पीड से कम ही होगी। जी जी तो 750 से मतलब कमी होगी, तो कितना होगा? 750 से कम है तो कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। बिल्कुल। अरे एन एस इक्वल टू 120F/P से भी हम रूट अरे बहुत निकाल सारा सकते हैं। उसे निकाल सकते चलिए हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 37 का ए सही था 720 आरपीएम। अब आ जाइए 38 का, 5 HP तक के जो 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर डॉट 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 के उपयोग शुरू किया मतलब किया जाता है। ऑप्शन ए है ऑटो स्टार डेल्टा, मतलब 5 HP तक के मोटर में बताइए कौन सा स्टार्टर यूज करते हैं। ऑप्शन ए है ऑटो स्टार डेल्टा मतलब होता जी है। सर बता चुके हैं आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भैया। ऑप्शन बी है 4 पॉइंट स्टार्टर, ऑप्शन सी है DOL स्टार्टर, ऑप्शन डी है 3 पॉइंट स्टार्टर। आप लोग को कितने लोग का अच्छा DOL बिना कैलकुलेशन के ऑप्शन से हो जाएगा, एकदम सही है यार मनीष कुमार शर्मा, ये है टैलेंट आपके अंदर, बिना कैलकुलेशन के कर दे रहे हैं। सभी लोग का आंसर सही आ रहा है सर। 10 होगा तो 600, जी जी 10 होगा तो 600, 2 होगा तो 3000 RPM, 4 होगा तो 1500, 1500 और 8 होगा तो 720, 750। 750। चलिए जो होता है 5 HP तक मोटर लिए अंजित भाई क्या बताए थे, जल्दी जल्दी बताइए यार। डायरेक्ट डायरेक्ट हमारे ऑनलाइन स्टार्टर 5 HP के लिए और 15 HP तक के लिए हम लोग स्टार्टर यूज करते हैं, और 15 HP से above मतलब या 20 HP से above के लिए हम लोग ऑटो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर यूज करते हैं। और DOL स्टार्टर क्या नहीं करता है, वोल्टेज और वोल्टेज या करंट को लिमिट नहीं करता है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में हम लोग इसीलिए शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए हम लोग बैकअप फ्यूज का यूज करते हैं। ठीक है, आप लोग को इतना बात यहाँ से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा सी सही, जितने 2 सी दिए हैं सबका सही हो जाएगा। शॉर्ट ब्लॉगर जी आप ये दे रहे हैं गलत हैं, फिर से आप क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर की शुरुआती करंट होता है, क्या बात है, बहुत प्यारा ये क्वेश्चन है, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी भाई, लाइव आइए आप लोग। दीपक सिंह आ गए हैं सी। वो अगला वाला क्वेश्चन बता रहे थे। आप लोग एक काम कर सकते हैं क्या, अगर या तो पूरा आंसर लिख के भेज दिया करिए, या तो क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर प्लस उसके बाद कौन सा बता रहे हैं ये बता रहे हैं सी, तो समझ में अच्छा आ जाएगा। देखिए जैसे शिव कुमार बोल रहे हैं देखिए 39 का सी बताए हैं, शिव शरण साहू एकदम सही है। आलोक मिश्रा बताए हैं दीपक सी, ऋषभ सिंह सी, इंपॉर्टेंट फाइन हो जाए सर 5 से 6 गुना होता है। सी सबका आ गया, आलोक मिश्रा का सी आया, अजीत कुमार का। अजीत भाई कुमार लाइक, भाई लाइक करो यार, सच में अजीत कुमार भाई सबसे करें लाइक करो यार, लाइक करिए यार, मेहनत के अब आप क्या बताया जाए। तो बताइए अंजित भाई, क्या यही 3 पेज स्क्वायर के शुरुआती करंट कितना होता है? देखिए 3 फेज जो मतलब स्टार्टिंग करंट होता है वो रेटेड करंट का जो है 5 से 7 गुना होता है, और रेटेड एचपी का जो है क्वेश्चन आता है कि 1.5 गुना होता है। HP अगर आएगा तो 1.5 गुना। एचपी रहेगा तो रेटेड एचपी रहेगा तो उसके लिए 1.5 गुना यूज करते हैं, और अगर रेटेड करंट पूछ रहा है तो उसके लिए 5 से 7 गुना तक करंट होता है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाए, इसका हो